जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूं। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं मैं आपको बताऊं, आपसे निवेदन कर दूं, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो शुरू होने से पहले व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। वार्षिक राशि भविष्य आपको जल्द ही मिलेगा और वार्षिक राशि भविष्य की चर्चा मैंने डाली है, वो भी देखिए। और अगर आप वर्ष फल भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे लिखित स्वरूप में आपको मिल सकता है। मेरी कम्युनिटी पे अलग अलग तरह के वीडियोस हम डाल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो चलिए जानते हैं। हम बता रहे हैं आपको 29 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर 2020 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य। इस सप्ताह में होने वाली जो घटनाएं हैं, 29 तारीख को सुबह 10 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में है, फिर उच्च का हो जाएगा चंद्रमा वृषभ राशि में जाएगा, लेकिन रहेगा राहु के साथ में। वैकुंठ चतुर्दशी है, त्रिपुरारी पूर्णिमा है, नेपच्यून मार्गी है और कार्तिक स्वामी दर्शन है इस दिन। 30 तारीख को कार्तिक स्नान समाप्ति हो जाएगी। बाबा गुरु नानक जी की जयंती है। आप बाबा के गुरुद्वारे जाके प्रणाम कर सकते हैं। तुलसी विवाह समाप्ति है। पूर्णमासी दोपहर 2:59 तक रहेगी, जो कि पूर्णमासी आपको लगी थी और छाया कल्प चंद्र ग्रहण भी लगा था, तो उसके विषय में मैं अलग जानकारी आपको दूंगी। अब इतना जान लें कि बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और हम राशि भविष्य उस प्रकार से भी जानेंगे। 1 तारीख को दिसंबर को कोई खास घटनाएं नहीं है। 2 तारीख को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में शाम 6:32 पर प्रवेश कर जाएगा। बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा, तो अच्छे फल आएंगे और बुध सुबह पूर्व में अस्त हो जाएगा। अब 3 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। चंद्रमा रात को 8:30 पर उदित होंगे, तो जिन्होंने व्रत रखा है वो व्रत खोल सकते हैं रात्रि 8:30 के बाद। और इसके बाद 6 तारीख तक कोई खास ऐसी घटना नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन 6 तारीख को प्रणाम करके कहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन है, तो उनको शत शत नमस्कार मेरा। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इतना जान लें कि चंद्रमा वृषभ राशि में 29-30 को रहेंगे और 1 तारीख को भी रहेंगे, लेकिन ये जाने आप कि चंद्रमा उच्च के होते हुए भी राहु के साथ हैं, तो असर तो आएगा राहु का, और राहु ग्रसित करता है चंद्रमा को, तो पूरा असर नहीं दे पाएंगे चंद्रमा, लेकिन फिर भी अपना अच्छा असर तो दे के जाएंगे। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि के लिए उच्च के चंद्रमा धन लाने की कोशिश करेंगे और परिवार में सुख लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से ये बात आधी अधूरी रहेगी। आपके बोलने चालने में कमी ना हो जाए, आप बात ठीक से करें, परिवार के साथ ठीक रहें। बुध वृश्चिक में जा चुके हैं, तो अब आपको अपना उत्साह उमंग कम होता नजर आता है, तो लीफी वेजिटेबल्स खाएं, बुध के उपाय करें। जल्द ही मैं आपको बुध के उपायों का वीडियो भी दूंगी। अगर लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो अभी बेचैनी करने की जरूरत नहीं है। सूर्य के ज्येष्ठा नक्षत्र में आते से ही उसका इंतजाम भी करने के लिए सूर्य सक्षम है। अभी फिलहाल आप सूर्य जब ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा तो व्यवसाय करने की सोचेंगे, तो व्यवसाय करने के लिए आगे बढ़िएगा, या कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी करनी है तो, लेकिन थोड़ा सा संभल के, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम स्थान पे है और वहां पर केतु भी विराजमान है, तो सूर्य की पावर भी जो है केतु के साथ ऐसी बात नहीं है कि कम हो जाती है। सूर्य बेटर रिजल्ट्स भी दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर नीच का गुरु जो विराजमान है आपके दशम स्थान पे, वो आपको थोड़ा पीछे खींचता है। और ये जो खींच रहा है गुरु, उसके भी उपाय आप कर सकते हैं। हल्दी का टीका लगाएं, केसर का टीका लगाएं, या केले के वृक्ष को पानी दें, ये सब काम कर सकते हैं। अभी जस के तस बने हुए हैं आपके लग्न के स्वामी मंगल, वो लग्न में आएंगे तो पौबारा होगी। तब तक आपको थोड़ा बहुत जो है अपनी चीज़ों को संभालना है, और आपको जो विवाहित जीवन से सपोर्ट है ना, उसका आनंद ले लीजिए। अभी पार्टनर्स भी आपके साथ हैं, वो भी आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं
कामों में। शनि के दशम स्थान पे बैठने से आपको नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इन सब कार्यों में, लोहा, पेट्रोल, लकड़ी, ये सब चीज़ों में बड़े बड़े ओहदों पे आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, तो उसको कैश कर लीजिए। वृषभ राशि, लग्न में आएगा चंद्रमा, ये 2.5-3 दिन आपके अच्छे तो जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उत्साह उमंग भी बढ़ेगा, आपकी यात्राएं पहले से बेटर होंगी, लेकिन लॉकडाउन है, यात्रा ना करें तो अच्छा है। और राहु ग्रसित करता है चंद्रमा को, तो अगर यात्रा पे कोई बेचैनी होती है तो अपना खाना पीना सामान लेकर, साथ में दवाई वगैरह लेकर चलें। बुध के वृश्चिक में प्रवेश कर जाने से थोड़ा विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसकी खबरदारी लीजिए, स्पेस बनाइए। व्यावसायिक जो पार्टनर है उनके साथ भी बात करने में थोड़ा सा सजग होके करिए। हालांकि सूर्य आपको अब सपोर्ट करेगा, मतलब कि आपकी माँ, आपके घरेलू लोग, आपके हेल्पर्स सुख बढ़ेंगे, और आपको बुद्धिमानी से सोचने के कारण आपके कुछ काम भी बन सकते हैं। बच्चे आपके कार्यों में शामिल हो सकते हैं। काम के लिए अभी जद्दोजहद जारी है, लेकिन तबीयत पीछे खींचती है आपको, और तबीयत के कारण आप थोड़ा बेचैन होते हैं। अपने जो लाभ में बैठे मंगल आपको जो हर प्रकार से आश्वस्त करेंगे पैसे के लिए, उसके लिए थोड़ा समय है, लेकिन अभी जो फिलहाल आपको विवाहित जीवन के सपोर्ट से पैसा आ रहा है, उस सपोर्ट को लेते रहिए और आगे बढ़िए। और शनि भी भाग्य में बैठा है, तो वो अभी तीसरी दृष्टि से मंगल को देखता है, तो किचकिच और झगड़े जारी हैं। इस किचकिच और झगड़े से बचने के लिए आप महामृत्युंजय के जाप और दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है अब थोड़ा सा षष्ठ में जाकर बेचैन है, और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हरी चीज़ों को अपनाइए, पौधों को पानी दीजिए, घर में पौधे लाइए, थोड़ा सा एयर में जाइए, हरी घास पे चलिए, इससे घरेलू सुख भी मिलेगा। हालांकि माइंड सही चल रहा है और आपके बच्चे भी आपका साथ दे रहे हैं। तबीयत थोड़ी कभी नासाज होती है, कभी खराब, सब गैस से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, जैसे फटीग वगैरह होना, ये सब प्रॉब्लम है अगर आपको, या गर्दन गुदाग, आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, तो उसके लिए थोड़ा बच के रहिए और अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रख के काम कीजिए। कार्यों में जल्दबाजी मत कीजिए, जो काम आराम से होता है उसको कीजिए। अब आज के चंद्रमा आपको प्रेम प्रसंगों में सक्सेस दिला सकते थे, लेकिन राहु के साथ है, इसलिए बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपको धन भी विदेश से आते आते थोड़ा कम आए, लेकिन आएगा ज़रूर। आप इतना याद रखें कि आपको खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। कर्क राशि, आपके लग्न के स्वामी ये 2.5 दिन होने वाले हैं उच्च के, लेकिन राहु के साथ तो पैसा आएगा, लेकिन आपकी जद्दोजहद बहुत बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों को लेकर आप परेशान रहेंगे। आप सोचेंगे कि कैसे धन अर्जित ज़्यादा किया जाए, लेकिन आपको कुछ सामना कर सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियों का जिसमें आपकी हेल्थ ना बिगड़े, बस इसका ध्यान रखिएगा। मानसिक टेंशन ना हो, इसलिए शिव जी के जाप करते रहें। अब बुध का आपके माइंड पर प्रवेश, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी है। बेकार में प्रेम संबंधों के लिए और छोटे भाई बहनों के साथ कलह क्लेश करके आप परेशान होंगे। ये स्थितियों को ओवरकम करने के लिए गणेश जी की आराधना करें, लेकिन सूर्य करेगा सपोर्ट, और किसी प्रकार से स्थितियां पढ़ाई वगैरह के लिए, अध्ययन के लिए संभली रहेंगी, आपकी भी और आपके बच्चों की भी। गुरु के सप्तम में आने से आपकी शादी के योग तो बने हैं, लेकिन शादी आपको बहुत सोच समझ के करनी है। आपको वर वधू का चयन जो है बहुत सोच समझ के करना है। बेकार में नर्वस होना, गुस्सा करना, ये सब नहीं करना है। शनि की दृष्टि है आपके लग्न पर, तो आप शिव जी की आराधना अगर करें तो बाकी सारे ग्रह ना, आपको और कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब याद रखें कि शनि आपके विवाहित जोड़े को, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत स्ट्रांग बनाता है, और कोई भी सलाह व्यवसाय करने से पहले उनसे सलाह ले लीजिए। पैसों का जुगाड़ आपका कहीं ना कहीं से होता रहेगा। इन दिनों आप पैसों के लिए और अपने काम के लिए बहुत परेशान हुए हैं, तो आगे चल के ये स्थिति आपको परेशान नहीं करेगी। 2-4 महीने काट लीजिए। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी चतुर्थ में है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी माता संभाले हुए हैं। आपकी बागडोर और उनकी तबीयत संभालना आपका काम है। अब ये समझ लीजिए कि आपके परिवार में कलह क्लेश और कोई बीमारी ठिमारी ना हो, इसका ध्यान रखें। अपनी वाणी में ओज रखें, अपने बोलने चालने के धंधे में थोड़ा संभल के बोलें, अपने पैसे को संभाल के रखें। हालांकि आपको मेडिटेशन भी करना इन दिनों बहुत ज़रूरी है, और माइंड खर्च ना हो बेकार में, पैसे आए सोच के लिए, और लोन्स वगैरह उठाने की जल्दबाजी ना करें।
आपको अभी लोन नहीं लेंगे तो ही अच्छा है, ना ले ना दे 3-4 महीना। और अभी जो काम है उसको ही बढ़ाएं, मीडिया से रिलेटेड टेक्निकल जॉब्स वगैरह उसको बढ़ाने की कोशिश करें। थोड़े पैसे अभी रुकेंगे कुछ 15-20 दिन, तो उसके लिए बेचैनी ना करें। उत्तम रहेगा किसी गुरु के शरण में जाना और गायत्री के जाप करना। ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार आपके करा सकती है, लेकिन उसमें भी बच बचा के ही काम कीजिएगा। बहुत आश्वस्त होकर बड़ा पैसा मत लगाइएगा। मंगल थोड़ा सा बीपी वगैरह देता है, उससे इसलिए सर्वोपरि काम है आपके लिए कि सनलाइट में खड़े रहिए और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहिए। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी है अस्वस्थ लेकिन स्थान बली है, इसलिए आपको पराक्रम में जो उत्साह उमंग की कमी लगती है वो पूरी कर देगा। वो सूर्य ज्येष्ठा में आके वो भी काम कर देगा और आपके विदेश रिलेटेड काम यहाँ बैठे आप करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। आपको जो माइंड पे गुरु नीच का बैठ के ज़्यादा ही बेचैनी देता है आपके घरेलू मामलात और विवाहित जीवन के लिए, बच्चों के लिए, ज़्यादा सोचिए नहीं। 3-4 महीने का खेला है, उसके बाद कट जाएगा, तो काटिए ये समय। बेचैन मत होइए, आपके विचार तो स्ट्रांग बने हुए हैं, आप बेहतर सोच रहे हैं पहले से। अपने कर्जे वगैरह लेने की कोशिश मत करिए, आगे चल के फिर ये सब ठीक रहेगा। अभी विवाहित जोड़े के साथ भी उनको अगर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है तो आप ही को संभालना है, और आपको ये समय जो है किसी प्रकार से नीच के गुरु का वो काट लेना है। हालांकि फुल सपोर्ट है परिवार से, उनके सपोर्ट से आपको पैसा भी आ रहा है और तरह तरह के काम ऑफर हो रहे हैं, उन कामों को ग्रैब कीजिए। कई बार क्या होता है, काम छोटा बड़ा सोच के हम छोड़ देते हैं, वो काम छोड़िए मत। किसी प्रकार से काम जो मिलता है उसको ले लीजिए। बड़े भाई बहनों के साथ सामंजस्य बनाइए, उनके सपोर्ट से आपका काम होगा और घूमने फिरने के अच्छे अवसर आएंगे। लेकिन लॉकडाउन है, स्थिति नहीं है घूमने की, तो थोड़ा सा बैक सीट लीजिए घूमने फिरने के लिए। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है शुक्र, वो लग्न में है, तो क्या कहने, आप तो पहले से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं स्थिति को, पहले से ज़्यादा मस्ती में हैं और आपकी तबीयत भी अच्छी है, लेकिन पेट से रिलेटेड परेशानियां हैं। आप कुछ ज़्यादा सोच रहे थे अपनी हेल्थ के विषय में, वो सही है। एमीबॉयसिस से रिलेटेड खाना पीना, माता की तबीयत और घरेलू व्यवस्था सोचिए, ज़रूरी है। आप ये सब कर पाएंगे। आपके पीछे शादी के योग थे, तो हो सकता है कितने लोगों की शादी गुरु आने पर या उसके एक आध दिन को छोड़ के तय हो गई हो और आपको एंजॉयमेंट मिली हो उस कार्य में। अब समझिए कि बुध आए आपके वाचा स्थान पर, तो आए बाएं शाये बोल के प्रेम संबंध खराब नहीं करने, खर्च ठीक रखना है और विदेश रिलेटेड काम भी ठीक रखना है। सूर्य का फुल सपोर्ट रहेगा, बुधादित्य योग रहेगा, तो फिर भी स्थिति संभली रहेगी और आपके पैसे वैसे आते रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। बहुत बड़ी अपेक्षा मत रखिए, लेकिन फिर भी आपका जुगाड़ हो जाएगा। यात्राओं पर निकलने का समय नहीं है और माँ के सपोर्ट से सारे पढ़ाई वगैरह के अध्ययन के, बच्चों के अध्ययन के आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके ज़्यादा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे, अध्ययन पे, बच्चों के लिए कह रही हूँ, रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको विवाहित जीवन में जो बेचैनी, कलह, क्लेश है, उससे बचने के लिए और तरह तरह की सभी प्रकार की परेशानियों के लिए शिव पार्वती की पूजा आपको बहुत फलेगी और दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको बहुत फलेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा हुआ बुधादित्य योग है, लेकिन बुध विपरीत स्वभाव के स्वामी, तो त्वचा और फेफड़े और थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम और गला खराब, तो ये सब चीज़ों की वजह से आप थोड़ा सा पैसा खर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी टनाटन रहेगी। आपको आपका काम होते नजर आएगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी और कोर्ट केसेस वगैरह हैं, तो वो भी विवाद टलेंगे आपके। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये जो गुरु नीच के आए ना, थोड़ा सा बैक सीट लेते हैं आपके काम के लिए, तो लेजी मत होइए। अपना काम अपनी हेल्थ को देखते हुए करिए। आपका शनि जो है आपको तरह तरह का सुझा रहा है, करवा रहा है, और आपकी माँ समान लोगों से सपोर्ट है आपको, जो आपको आगे लेकर चलेंगे। क्रोधी बनना, गुस्सा करना, अल्टीमेट डिसीजन फटाफट ले लेना, ये सब मत करिए। और इन दिनों आपको जो सरकारी दरबारी पेपर के काम निपटाने हैं, नेतागिरी अभिनेतागिरी के, तो वो सब कर डालिए। आप कोई सरकारी दरबारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी आवेदन भर सकते हैं। विवाहित जोड़े से कलह क्लेश न कीजिए, नहीं तो स्थितियाँ
बिगड़ेंगी। सर्वोपरि है आपके लिए किसी गुरु के शरण में जाना या महालक्ष्मी की पूजा और गणेश जी की आराधना। धनु राशि, आपके लग्न का स्वामी इन दिनों नीच का हो गया। अब आपको गुरु के उपाय करने हैं। गुरु के उपाय मैंने दिए हैं सारे अपने चैनल पर, उनको देखिए और गुरु के उपाय करिए जिससे आपकी स्थिति संभली रहे। अब पैसा तो मैनेज हो रहा है किसी प्रकार से, लेकिन आ नहीं रहा है इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उदास और अपने आप की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। आपकी माँ से सपोर्ट लीजिए ना, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। घरेलू हेल्पर से सपोर्ट मिलेगा और आपका माइंड जो है वो चिलम चिली झगड़े वगड़े। अब याद रखें जो द्वितीय में शनि आया है तो आपको संभल के बात भी करनी है। बहुत गुस्सा करके और चिल्ला के और गलत शब्द बोल के अगर आप बोलेंगे तो आपको फिर उसका आगे चल के नुकसान होगा, तो वो काम नहीं करना है, पैसों को खराब नहीं करना है। द्वादश में युति हो गई बुधादित्य, तो विदेश रिलेटेड काम बनाइए, कोई इंटरनेट से रिलेटेड, कोई आपके यूट्यूब से रिलेटेड काम जो कि कुछ आधे अधूरे पड़े थे, और कुछ प्रेम संबंध उच्च कोटि के जो आपको हेलो करना है वहाँ तो हेलो कीजिए। और पैसा ये इनके इन प्रकार आपकी व्यवस्था होती रहेगी, लेकिन उद्यम से, कोशिशों से, ये मत सोचिएगा घर बैठे सब मिलने वाला है। थोड़ा बहुत उद्यम, मामा पक्ष से सपोर्ट, माँ से सपोर्ट, इन सब परिवार का सपोर्ट, इससे आपका काम चलता रहेगा। अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालिए अभी 2-2.5 दिन, और उदास मत होइए। जब उदासी लगे तब ज़्यादा पानी पीजिए, उससे आपकी उदासियाँ दूर होती रहेंगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में है शनि, लेकिन वो अपना पूरा रूप दिखा रहे थे, आपको असर दे रहे थे, अच्छा कर रहे थे। बीच में आ गए गुरु, और गुरु ने आके अपना असर दिखाया तो शादी के योग तो बने, और गुरु की इच्छुक दृष्टि भी है सप्तम भाव पे, लेकिन नीच के हैं, और नीच के होने के कारण आपको उत्तम चयन ना होना, वर वधू का ये सब बेचैनी, विवाहित जीवन आपका आपको अगर है तो उसमें बेचैनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको गुरु के उपाय आप कर सकते हैं जो मैंने चैनल पर दिए हैं। और आपके जो अगर विवाह नहीं हुआ है और प्रेम संबंध है तो उस पर खर्चे होना या विदेश रिलेटेड कामों में अड़चन आना, ये सब बातें होती है। तो 3-4 महीने के लिए एडजस्ट कीजिए, गुरु के उपाय करते रहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर ओम महालक्ष्मी नमः बोलते रहें और कोई उपाय ना करें तो भी आपको फलेगा, चंदन का टीका लगाना वगैरह। और माइंड जो पॉल्यूटेड होके और कलुषित होके सोचता है ना इन दिनों, वो मत कीजिए, उससे नुकसान होगा आपका भी और बच्चों का भी। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा इंटरनेट पे रहना और कम पढ़ाई करना ये ना हो, ये उन पर ध्यान रखना है आपको। और किसी भी प्रकार के व्यसन में ना पड़े, इस बात पर ध्यान देना है। अभी फिलहाल आपके जो काम आ रहे हैं उससे आपको छोटे मोटे भी हो तो ले लेनी चाहिए, और पैसे जो अटके हुए हैं उनके लिए थोड़ी जद्दोजहद बढ़ाइए, आ जाएगा पैसा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शनि, वो अच्छी स्थिति में तो है, द्वादश में है, लेकिन खर्चे बढ़ाता है अपनी पर्सनालिटी पर तो क्या बुरा है। लेकिन बीच में आए गुरु, तो वो आपके जो लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और धन स्थान के भी हैं, तो पैसे ज़्यादा उड़ने लगे। अब इस पैसों को संभालिए, अपने प्रेम संबंधों पर भी ज़्यादा खर्च ना करें और विदेश रिलेटेड कामों पर भी। हो सकता है तो अगर आप अभी विदेश जाना टाल दें तो ही अच्छा है। अभी आपके जो परिवार वाले हैं वो भी गुस्सा वुस्सा कर रहे हैं, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, बोलने में झगड़े वगड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बचे रहिए और अपनी स्थितियों को संभालिए। अब देखिए कि वृषभ का राहु चतुर्थ में, एक ऐसी स्थिति जिसमें हेल्पर्स परेशान करते हैं, माँ की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम केतु आपका झंडा फहराने में लगे हैं काम में, तो अगर आप कोई सात्विक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तो उसमें आपको खूब लाभ होगा। बुधादित्य योग तो बना, लेकिन आपकी पिता की तबीयत का ध्यान रखना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। ज़्यादा काम करके थक के और तबीयत बिगाड़ लेना ये कहीं की समझदारी नहीं है। अभी उच्च के चंद्रमा आने पर आपको विशेष रूप से विरोधियों से सावधान, और किसी प्रकार से लोन लेना न देना, इस स्थिति से संभलना है। आपके बच्चों की पढ़ाई और खासकर आपकी पढ़ाई, ये अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इन दिनों आपको अपनी पढ़ाई के लिए विशेष जोर लगाना पड़ेगा, और हो सकता है किसी का सपोर्ट लेना पड़े। उठना जागना सोना सही कीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल
आपको क्रोधी बनाता है, गुस्सेबाज बनाता है, आप सबके साथ नाराज़ हैं और बीमार कर दिया है आपको ये गुरु ने। तो बीमार ना हो, अपनी स्थिति को बेहतर रखने के लिए गुरु के उपाय करते रहें। मैंने चैनल पर गुरु के उपाय दिए हुए हैं और वैसे तो शुक्र संभालेगा कमान, वो किसी प्रकार से आपको ये इनके प्रकार तबीयत सुधारेगा, लेकिन जो काम अटके हुए हैं उसकी बेचैनी में और चिड़चिड़ापन इन सबसे बचना है आपको। अब शिव जी की आराधना करते रहिए, तो उससे आपके बच्चों की स्थिति मनस्थिति और आपकी मनस्थिति भी संभली रहेगी। अभी जो विवाहित जीवन में आपके काम को लेकर उनका इंटरफेयर वगैरह आपको पसंद नहीं आ रहा और आपकी माता का सपोर्ट होने के बावजूद आपको वो बात खल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हेल्पर्स और अपने ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए और किसी प्रकार से अगर आपको ऐसे कार्य मिलते हैं जिसमें कोई लोन्स वगैरह मिलके काम बढ़ाना वगैरह है तो वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभल के। अब इन दिनों आपको अपने पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है और इन दिनों आपको किसी प्रकार से परिवार से जो आपको पैसा मिलता है और जो पैतृक संपत्ति से जो पैसा मिलता है वो भी बटोरना है। आपके कोर्ट केसेस वगैरह सलट रहे हैं तो उनको भी सलटा लीजिए और काम करके आगे बढ़िए। प्रेम संबंधों में बहुत दूरी है, उनसे आप दूरी आप बना रहे हैं, आपका ईगो बना रहा है तो ईगो मत कीजिए। शायद आपके प्रेम संबंध वाले आगे 1.5 साल के बाद बहुत अच्छी स्थिति में आए और आपको उनका सपोर्ट लेना पड़े। बात याद रखें कि आपके विदेश रिलेटेड काम भी अभी रुके हुए हैं, लेकिन आते दिनों में बहुत बढ़ेंगे और इन दिनों आपको जो लाभ हो रहा है उसको ग्रैब करना है। ये नहीं कि नया काम करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने की स्थिति नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए। और आप किसी प्रकार से मन की शांति के लिए शिव जी के जाप करते रहिए, ढेर सारा पानी पीजिए, लिक्विड्स पीजिए, चंद्रमा के उपाय कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें, राहु केतु और शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें और सास ससुर माता पिता की सेवा करें, उनकी शांति अपने आप हो जाएगी। कैसे लगता है आपको हमारा साप्ताहिक राशि भविष्य? लिख भेजें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।